हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं रियल नंबर का पार्ट 2। इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो कि आई बटन पे आ रही है उसमें हमने डिस्कस किया था इसका बेसिक इंट्रो पार्ट, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स एंड यूक्लिड्स, डिवीजन, लॉगरिथमिक, और उस बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज ये उसी का सेकंड पार्ट है और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इंटीजर्स होता है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो सभी नंबर्स को मिला के जो है वो इंटीजर्स बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमने ये शो करना है कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इस फॉर्म में होते हैं 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जबकि q कोई इंटीजर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं इसको। तो याद रखिएगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म यहां हम कर लेते हैं। लेट a is equal to let a be any पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b is equal to 6। b क्या है? 6 के बराबर है। देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लॉगरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथम हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। इसका फॉर्मूला क्या है? a is equal to bq plus r, वेयर आपने याद रखना है 0 is less than r is less than b। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है कि जो आपका डिविडेंड होता है, जो डिवीजन इनटू कोशेंट के बराबर होता है, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर को ऐड करें तो उसके बराबर होता है। लेकिन जो आपका रिमाइंडर आता है ये क्या आता है? ये हमेशा कम से कम 0 आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा b से छोटा आएगा। इसको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ एक, ताकि आपको अच्छे से समझ जाओ। ये क्या बोल रहा है? मान लो मैंने यहाँ लिखा 9, क्या लिखा यहाँ 9, तो यहाँ अगर मैं इसको 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 8 आएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा? 2 × 4 + 1 ऐसा लिखूंगा ना। तो ये कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर आएगा ये इससे, ये जो रिमाइंडर आएगा ये क्या आएगा? इससे छोटा आएगा। जहां कम से कम क्या हो सकता है? 0, लेकिन 2 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ 2 होगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर से 2 में से 2 कट के 0 आएगा। तो कम से कम 0 आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा आएगा, उससे छोटा आएगा और नॉन डिविजिबल होगा। और जब वो उससे नहीं उड़ेगा तो आप उसको वही रिमाइंडर हम लिख देते हैं। जैसे अभी 2 का टेबल पढ़ रहे थे, दोबारा 2 आता तो उड़ जाता ना। इसीलिए वो कहना चाहता है कि जो आपका रिमाइंडर आता है वो कम से कम 0 हो सकता है, लेकिन ज्यादा की बात करें तो वो क्या हो सकता है? जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा हो सकता है। आप इसको समझो, दिस इज b और ये आपका बीच वाला a है और ये आपका q है और ये आपका r है। आप देखो, आप जो r है ये कम से कम 0 हो सकता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 2 से छोटा होगा, लेस देन b। इसकी वैल्यू इस प्रकार ही करेंगे। चलो, सो हियर आप देखो आपका b जो है वो कितना है? 6 है। b कितना है? 6। b 6 लिया है, इसका मतलब r की वैल्यू कहाँ आएगी? देयरफॉर जो r होगा वो क्या हो जाएगा? कम से कम 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 या 5। 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का टेबल पढ़ रहे हैं, 6 आएगा तो उड़ जाएगा। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसमें आप पुट कर लो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से आपको क्या मिला? a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? आप देखो इसमें जब r की जगह 0 भरेंगे, b की जगह तो 6 भरना ही है, b की जगह 6 भरेंगे और 6q प्लस r की जगह क्या लिख दिया? 0, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यू कैन से किस फॉर्म में हो जाएगा? अगेन 6q प्लस r की जगह क्या भर देंगे? 1 और 6q प्लस r की जगह 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ठीक है, इसके बराबर होगा
ठीक है। बट हियर क्लियरली आप देख रहे हो कि जो 6 क्यू है, देखो ये जो है इसको हम 6 क्यू लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6 क्यू और क्या मिला 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ देखो, ये देखो 6 क्यू और क्लियरली 6 क्यू और उसके बाद 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, ये ऐसे नंबर है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको ऑड इंटीजर लेने हैं। ऑड इंटीजर वो ऑड नंबर तो वो नंबर हुए ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इसमें ये जो नंबर है 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 जो है ये इससे डिवाइड हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ये 6 क्यू डिवाइड होता है हमें कैसे पता चलेगा? तो आइए इसको जरा सा और समझते हैं। हमने लिखा है क्यू इज सम इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर है। तो मान लो वो इंटीजर 1 है, यहाँ इसको देखो 6 क्यू मैंने लिखा ना, क्यू की जगह 1 लिखेंगे तो 6 1 6 2 से उड़ जाता है। और मान लो अगर क्यू आपका 2 है तो कितना हो जाएगा 6 2 12। इसका मतलब 6 का कोई भी मल्टीपल है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो इवन नंबर ही होगा। इसीलिए ये वाला जो है ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि हमने ऑड इंटीजर की बात की थी, ये तो इवन है। वैसे ही ये, क्योंकि जब आप किसी इवन नंबर के अंदर 2 जोड़ोगे तो इवन नंबर ही देगा। देखो 6 आया था, अगर इसमें 2 जोड़ दो तो कितना हो गया 8, इसमें 2 जोड़ दो कितना हो गया 14, ये फिर से इवन नंबर ही रहा। और इसकी बात करें तो यहाँ भी देखो, जब आप 2 की बजाय 4 जोड़ोगे फिर से इवन नंबर रहेगा। तो ये क्लियरली रिजेक्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिजेक्टेड। 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 इज रिजेक्टेड एज दे आर इवन नंबर, एज दे आर इवन नंबर, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे इवन नंबर हो जाएंगे। सो क्लियरली हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में हो गए? जो लिखा होगा 6 क्यू प्लस 1, जहां 2 बचे 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो प्रूफ हो गया आपका कि ये इस प्रकार से है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आया हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे चलें। फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आइए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? ये कह रहा है एन आर्मी कंप्लीटेड टास्क 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। कि एक परेड होने जा रही है, एक उसमें क्या करेगा कि जो बैंड है
616 मेंबर्स का जो कॉन्टिनेंट है, आर्मी की जो लाइनें बढ़ेंगी 616 मेंबर्स की, वो पहले आगे बैंड चलेगा 32 मेंबर का, उसके पीछे लाइनें बढ़ेंगी 660 मेंबर्स। जो आगे बैंड चलेगा, आर्मी की जब परेड वगैरह निकलती है तो आगे बैंड बजता चलता है, पीछे पूरे का पूरा ग्रुप जाता है। तो आगे जो है बैंड वाले वो 32 बंदे हैं, ठीक, 32 मेंबर हैं, और पीछे जो है वो 616 मेंबर्स हैं। The two groups are to be marched in the same number of columns। तो आपको क्या करना है, इन लोगों को दो कॉलम्स में डिवाइड करना है, दो कॉलम्स ही बनाने हैं उसके। तो बताना ये है कि एक कॉलम में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनने चाहिए, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च करेंगे, जितने भी लोग हैं उनका सेम नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बनेंगे। तो आपने ये बताना है कि कितने कॉलम बनने वाले हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करनी है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें अगर मैक्सिमम दिया होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, अगर मिनिमम की बात करेंगे तो हम एलसीएम निकालते हैं। कॉम्पिटिटिव में भी ये बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर भी लिखा होता है कि एक बेल 2 बजे बजती है, दूसरी 3 बजे बजती है, चौथी 4 इतने बजे बजेगी, बताओ वो टुगेदर कब बजेगी। तो उस केस में यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम लिखा होगा तो मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, अगर मिनिमम लिखा होगा तो वहाँ एलसीएम की बात कर रहा है, तो यहाँ हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, एचसीएफ ऑफ 616, ऐसा लिखो, एचसीएफ 616 616 and then 32 is the maximum number of columns in which they can march। ये लाइन आपने यहीं से क्वेश्चन से ही लिख सकते हो। तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम, बाय यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम। एक बात ध्यान में रखिए, यूक्लिड्स डिवीजन अलॉगरिथम आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इन केस आप एग्जाम में अगर ये लिखा हो, मेंशन हो कि यूक्लिड्स डिवीजन से ही करना है तो वही लगाना है, अदरवाइज आप किसी भी तरीके से ऐसे निकाल सकते हो जैसा आप निकालते हैं। तो चलिए इसको निकालेंगे। तो बड़े वाले नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 32 के साथ, ठीक है। 31 से 32 हो जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 29 6, और अगर 8 से करें तो 8 से नहीं जाएगा, ये 320 10 के साथ हो रहा है, तो 9 के साथ कितना हुआ, 9 2 18, 1 9 3 27 28, यस। तो इसको करते हैं हम 9 के साथ, 9 के साथ करने पे आएगा 288, तो बचा 8, ठीक है। कितना बच गया, 8 बच गया। तो हमने क्या करा, 616 किसके बराबर हो गया, 32 मल्टीप्लाई 90 प्लस 8, ठीक है। अब क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, डिवीजन लेमा कंटिन्यू, डिवीजन लेमा कंटिन्यू क्या करेगा, लगातार रहेगा। अब आपने देखना है इसमें उसमें बड़ा कौन है, 32, तो 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 को इससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या कितना आ गया, 8 इंटू 4 प्लस 0। अब आपका रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या है 0, टेबल किसका पड़ा, 8 का पड़ा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। सिंस r इज इक्वल टू 0, ठीक है, डिवीजन लेमा स्टॉप, डिवीजन लेमा स्टॉप्स, जो आपका एचसीएफ आया, एचसीएफ 616 इंटू 32, वो क्या आया, इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर 8 कॉलम बनेंगे जिसको मार्च करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ये नीचे वाली लाइन शायद मिसिंग हो जाए थोड़ा उसके कारण, तो आगे लिख देते हैं। तो यही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा, आप इसको लिख भी सकते हो, कोई समस्या नहीं, इसको हटा के लिख देते हैं हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
इज 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट से सिलेक्ट लीजिए, फिर चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट। अब यहाँ मेंशन कर दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के साथ ही निकालना है। जहाँ मेंशन हो तो आपने वैसे ही जाना है, और अगर नहीं होगा सीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बट इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही लगाना है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ये कह रहा है कि आप कोई एक नंबर लो, कोई एक इंटीजर और वो भी पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव मतलब आपको काउंटिंग लेनी 1 2 3 4, आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, यू कैन ऑलवेज हैव टू टेक पॉजिटिव नंबर, आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि 0 ना पॉजिटिव में है ना उधर आता है, तो इट्स बिना न्यूट्रल केस रहता है। चलो अब आपको कौन सा लेना, 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, और उनका स्क्वायर करने पे आपको ये फॉर्म मिलेगी, उनका स्क्वायर करने पे ये फॉर्म मिलेगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो 3m या 6m लिखा होता है ये आपका b होता है, जिसका टेबल आपने पढ़ना होता है, तो वहीं से लेके इसको करना है। तो आइए इसको करते हैं, कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने पहले लिखा था, सो लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो b है वो आपका 3 है, b क्या है 3, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट b कितना b3 पुट करो तो a बराबर हो गया 3q प्लस r के, और जहाँ 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, लेकिन b की जगह क्या पुट किया 3, तो छोटा है, a कितना हो गया 3q प्लस r। अच्छा देखो, सो देयरफॉर आपका r कितना होगा, r इज इक्वल टू 0 1 2, यही आएगा, मतलब कम से कम 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 3 से छोटा हो सकता है। वही कहानी है जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर मान लो मुझे मैं 70 से करता हूँ 8 टू द 16, 1 बचा, तो a कितना आया, a आ गया 8, a आया मेरा 70, और जो b आया वो आया 8, और q जो है वो 2 है, और रिमाइंडर आपका 1 है। सो आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 2, यानी 8 इंटू 2 r है ये प्लस 1। तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो आपका रिमाइंडर आएगा ये कम से कम 0 हो सकता है, ये जो है ये 0 हो सकता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा होगा तो इससे छोटा आएगा, जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो उससे छोटा। तो ये आपका b है, b मतलब डिवीजर, जिसका आप टेबल पढ़ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे करते हैं। तो आपका r जो है वो 3 वैल्यू आएंगी 0 1 2। अब इसमें पुट करेंगे तो a कितना आएगा, सबसे पहले 0 करेंगे तो 3q प्लस 0। ठीक है, उसके बाद a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 केस आपको मिल गए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो a कितना आया 3q, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और योर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि आपको इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी 3m और 3m प्लस 1। तो हमारे पास 3 केस हैं 1 2 3, तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं लेता हूँ पहला केस 1। केस फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q, जब आपका a 3q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने को ही बोल रहे हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करेंगे स्क्वायर, क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 9q का स्क्वायर। ठीक है, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 इंटू q कोई इंटीजर है, q क्या है कोई इंटीजर है, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई, इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू, मान लो 1 पुट कर दिया आपने, देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 ही आएगा, तो कोई इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है इंटीजर। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, फॉर सम इंटीजर m, ये जो नया इंटीजर बन के आएगा इसको हम m मानेंगे, क्या मानेंगे m मानेंगे।
बस, और कुछ नहीं है। इसका मतलब 3 इंटू, इसकी जगह मैं ले सकता हूँ 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर, ठीक है रेजिडेंट। सो दिस इज द केस 1। इसका मतलब पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया 3m वाला। अब आपने सेकंड केस की तरफ जाना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर हम केस सेकंड डिस्कस करें। चलिए, तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब केस सेकंड आपका, केस सेकंड की बात करें तो आपका 3q + 1 के बराबर है। a इज इक्वल टू 3q + 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर करा। सो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है वो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय यूजिंग कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ेंगे। a कितना है, 3q, सो 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 × a 3q, और b की जगह 1 आ गया। क्या आ गया, 1। 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, q का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, q का स्क्वायर तो q स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 6q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, 9q स्क्वायर और 6q को एक साथ लिख लो और +1 सेपरेट लिख लो, ठीक है। अब आप देखो 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से मैं 3 बाहर ले लूंगा, 3 मैंने बाहर लिया तो बचा 3q स्क्वायर + 2q + 1, ठीक है। अगेन अगर q कोई इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, क्या है, कोई इंटीजर है। अगर q इंटीजर है तो ये 3 × इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। मतलब अगर आपने 2 भर दिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 3 12, तो इंटीजर ही मिल रहा है, तो यहाँ भी इंटीजर ही मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3m + 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर + 2q इज एन इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये पॉजिटिव ही बनाएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर केस सेकंड। अगेन टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो यहां पे निकाल लेते हैं पार्ट थर्ड, केस थर्ड। a इज इक्वल टू 3q + 2, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपने स्क्वायर किया तो क्या मिला, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करोगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × a × b, तो कितना आ गया, 9q का स्क्वायर + 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, 3 × 6 तो 12q, ठीक है। अब 9q का स्क्वायर + 12q को एक साथ लिख लो और 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, ठीक है। अब देखो 9 12 3, 3 के टेबल में आते हैं, 3 बाहर ले लेंगे, 3q का स्क्वायर + 4q + 1 + 1, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, 3m + 1, ये पूरी वैल्यू m होगी, वेयर m इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर + 4q + 1 इज एन इंटीजर, ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जब हमने 3q + 1 लिखा तो भी 3m + 1 मिला। वेट, ये नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। यहां तक दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, चलो तो इसके आगे इस साइड कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, चलो। सो आगे देखो कितना आएगा, यहां से देखो इसमें 3 का टेबल कॉमन है तो मैंने 3 बाहर ले लिया, 3 बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, 3q स्क्वायर + 4q + 1 और +1, तो ये कितना हो जाएगा, 3m + 1, वेयर m इज इक्वल टू
3q² प्लस 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर है। कौन सी फॉर्म में है? इंटीजर की फॉर्म में। दिस इज एन इंटीजर। ठीक है। अब आप देखो, जब आपने 3q प्लस 1 लिया तो भी 3m प्लस 1 आ रहा था, और जब आपने 3q प्लस 2 लिया तो भी 3m प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब हम स्क्वायर करेंगे, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट फिर यहां से कॉपी कर लो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 for some positive integer, for some integer m, for some integer m, किसी m इंटीजर की फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो ये क्वेश्चन सिमिलर ही है जैसे हमने पीछे किया था, उसमें हमने स्क्वायर करे थे, यहाँ हमने क्यूब करना है, बस इतना सा फर्क है। सो आइए करते हैं इसको। ठीक है, सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, एंड योर बी इज इक्वल टू 3। बी आपका किसके बराबर है? 3 के बराबर है। देन बाय डिवीजन लेमा पूरा लिखेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 3 वेयर बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन 3, तो 3 से छोटा आएगा। ठीक है, सो पुट बी कितना? बी 3 पुट करेंगे, सो ए आ जाएगा 3q प्लस आर। ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन 3, मतलब आर जो है वो कम से कम 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 से छोटा। सो देयरफॉर आर आपका किसके बराबर आ गया? 0 1 2 यही आएगा। सो देयरफॉर ए कितना हो जाएगा? 3q प्लस 0, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और लगा दो बीच में, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई। अब आपके पास 3 केस हैं, वहां स्क्वायर किया था, यहाँ क्यूब करेंगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो हम लेते हैं यहाँ पे आपका केस 1। व्हेन योर a इज इक्वल टू 3q, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? 3q और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और योर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3q के बराबर आ गया, क्यूबिंग बोथ साइड। तो आपने क्या करा? क्यूब करा। a का क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब आ गया। सो a का क्यूब किसके बराबर हो गया? 3 का आपने क्यूब करा तो 3 3 9, 9 3 27, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 27 ही मिलेगा। सो 27 क्यूब का क्यूब। ठीक है, सो a इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं इसको 9 × 3 ले सकता हूँ, 27 को 9 × 3 लिख सकता हूँ, तो क्यूब का क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9 आपने बाहर लिया तो 3 क्यूब का क्यूब। अगेन वेयर क्यू इज सम इंटीजर, क्यू आपका कोई इंटीजर है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो भी इंटीजर ही देगा। सो a क्यूब इज इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस q इज एन इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट यहाँ तक डन हो चुका है कि जब क्यूब करेंगे तो 9m आएगा। अब देखते हैं 9m+1 और 9m+8 को। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलें। साथ साथ में ना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हटाते हैं इसको। दिस इज द लास्ट वन एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। चलो सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं केस सेकंड की तरफ। केस सेकंड, व्हेन a इज इक्वल टू 3q+1। ठीक है, सो क्यूबिंग बोथ साइड, क्या किया, क्यूब। a का क्यूब इज इक्वल टू 3q+1 का क्यूब, तो क्या आएगा, a क्यूब। अच्छा फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, a प्लस b का क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इसको याद रखना। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, a का क्यूब, a क्यूब 3q का क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब, 3a² 3q का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, a² है पहले, फिर 3 इंटू 3q इंटू 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। a का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब। ठीक है, 1 का 1 ही रहेगा, 3 इंटू इसका कितना हो जाएगा 9q² और प्लस 3 3 9 क्यूब। अब आप देखो 9 9 9, इन तीनों में 9 है, इस 1 को अलग कर दो। a का क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 इंटू 9q² प्लस 9q प्लस 1। तो अब यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे तो आएगा 3q क्यूब प्लस अगेन 9 बाहर है तो 3q² प्लस 3q और प्लस 1। ठीक है, सो a का क्यूब कितना होगा 9m+1। इस पूरे को आप m मान लो, वेयर m इज इक्वल टू 3q² क्यूब प्लस 3q² प्लस 3q इज एन इंटीजर। ठीक है, तो 9m+1 आ गया, जो कि क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में था कि 9m+1 की फॉर्म में होना चाहिए, तो 9m+1 की फॉर्म में तक आ गया। अब रहेगा आपका 9m+8। उसकी तरफ आते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड केस में क्या आ गया, व्हेन a इज इक्वल टू 3q+2। तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे क्यूब तो क्या मिलेगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q+2 का क्यूब। ठीक है डिस्टेंस, सो a का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर। तो मिलेगा 27q का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 8, 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 27q²। ठीक है, और 2 भी है साथ में, इसको भी ध्यान में रखना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 3 9q इंटू 4। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, 27q³ प्लस 3 2 6 इंटू 27q³ प्लस 9 4 36q प्लस 8 को मैंने उधर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 9 का टेबल सब में कॉमन है तो बाहर ले लो, क्योंकि 27 यहाँ है, यहाँ नहीं निकाल सकते, लेकिन 9 निकल सकता है। तो 3q³ और यहाँ से 9 बाहर चला गया तो बचा 3, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18। देखो स्टूडेंट्स, 9 3 27, यहाँ 3 बचा ना 3, तो 6 3 18, तो 18 हो गया। मैंने लिखा 18q का क्यूब प्लस 4q प्लस 8, तो कितना आ गया 9m+8, वेयर your m is equal to 3q³ plus 18q³ square, sorry cube plus wait sorry it is square, यहाँ कितना आएगा स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, प्लस 4q इज एन इंटीजर। ठीक है, सो प्रूफ हो गया तीनों के तीनों पार्ट, 9m+1 9m+8। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको एक लाइन में सम अप करके खत्म करते हैं। चलो
hence it is proved that cube of any positive integer is of the form, कौन सी फॉर्म, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8, where m is some integer, m जो है वो आपका कोई इंटीजर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। और आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है रियल नंबर की वो हमने खत्म कर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 लेके आएंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए साइड पे जो बेल आइकन है उस पर जोर से मुक्का मार देना, ठीक है। और सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार जैसे आप वीडियोज़ को देते हो वैसे देते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या कमियाँ लगती हैं। आपके सपोर्ट के साथ हम जो है वो ग्रो करेंगे और 1 by 1 हम पूरा जो मैथमेटिक्स है 10th का वो कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।